Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। संविधान चौक महाराष्ट्र के नागपुर का एक चौक, जहां पिछले 46 दिनों से करीब 250 युवा इकट्ठा हैं। इनमें से 70 अनशन पर बैठे हैं। दिन रात सुबह शाम गर्मी सर्दी धूप छांव यही बीत रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये लोग एसएससी जीडी 18 नागपुर अनशन ज्वाइनिंग 2 एसएससी जीडी 2018 चला रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए ये युवा एक भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। भर्ती है एसएससी जीडी 2018 की। 2018 में आई इस वैकेंसी के जरिए अलग अलग अर्धसैनिक बलों में 60,000 सिपाहियों की भर्ती होनी थी। क्या है इसका स्टेटस, कितने लोगों को मिली ज्वाइनिंग और क्यों हो रहा है प्रदर्शन, एक एक कर समझते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। 21 जुलाई 2018 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जीडी जर्नल ड्यूटी की एक भर्ती निकाली। बोलचाल की भाषा में इसे एसएससी जीडी 2018 कहा गया। ये भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 60,210 कर दी गई। भर्ती के 3 चरण होते हैं: रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जुलाई 2018 में। रिटन एग्जाम हुआ फरवरी 2019 में। फिजिकल टेस्ट हुआ अगस्त सितंबर 2019 में। मेडिकल होते होते आ गई जनवरी 2020। अब रिटन, फिजिकल और मेडिकल तीनों स्टेज की परीक्षा पास करने वालों की कुल संख्या थी करीब 1,10,000। जनवरी 2021 में फाइनल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हुई। तो सवाल उठता है कि समस्या कहां आई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती 60,210 पदों के लिए निकाली गई, लेकिन ज्वाइनिंग दी गई 55,912 लोगों को। सवाल उठा कि घोषित पदों के मुकाबले ज्वाइनिंग कम क्यों। इसे लेकर एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बीरू राज बताते हैं, हमने इस पर जवाब मांगते तो उनकी तरफ से लेटर आया कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। क्यों योग्य नहीं है ये नहीं बताया गया। हमने नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री जी से मीटिंग भी की, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिला जो लेटर में था। जबकि एसएससी ने हम लोगों को स्कोर कार्ड जारी किया था मार्कशीट के तौर पर, जिसमें लिखा था कि आपका कितना नंबर है, आप फिट हैं या नहीं। फिट हैं उसमें भी सभी तरह से फिट हैं। इससे पहले 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि देश के अलग अलग सुरक्षा बलों में हजारों पद खाली हैं। मसलन बीएसएफ में 28,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,663, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल में 7,328 पद खाली हैं। सितंबर 2020 से अब तक करीब 1.5 साल का समय बीत चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्त पदों की संख्या में और वृद्धि हुई है, लेकिन 2018 में जितने पदों के लिए वैकेंसी थी वो भी पूरी भरी नहीं गई है। बीरू कहते हैं कि 1,09,000 टोटल मेडिकल पास हुए थे, लेकिन इन्होंने 55,900 लोगों को ही ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। जितनी वैकेंसी थी उतनी भी पूरी नहीं भरी गई। वैकेंसी के अतिरिक्त खाली सीटों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सीट हमारी हैं वो तो आप हमें दे ही दीजिए। जब जरूरत पैरामिलिट्री की है तो हर साल लोग रिटायर भी हो रहे हैं, खाली सीट लगातार बढ़ ही रही हैं। तो हम बस ये कह रहे हैं कि जो सीट हमारी खाली रह गई हैं वो आप भर दीजिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 4,000 सीट खाली होने की बात सीधे सीधे सरकार की ओर से स्वीकार की गई है। जिन 55,912 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है उनमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो तो ये योग्य युवाओं को मौका मिल सकता है। प्रदर्शन में शामिल गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले विशाल बताते हैं कि भर्ती को पूरा होने में 3.5 साल लग गए। इस दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों में चले गए, उनके पद खाली हैं। हम लोग बस ये कह रहे हैं कि जिसको जरूरत है, जिसके अंदर देश सेवा का जुनून है, वही भर्ती पूरी कराने के लिए दौड़ रहा है। जिसको जुनून नहीं है वो तो छोड़ चुका है। जिसको जरूरत है वो अनशन पर बैठा है। उनके लिए प्रावधान करके भर्ती पूरी की जाए। हमारी मांग यही है कि जो पद खाली हैं उसे भरा जाए। हम लोग मेडिकल, फिजिकल सब क्वालिफाई कर बैठे हैं, सीट खाली हैं, हमको नियुक्तियां दी जाएं।
खाली सीटों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी समय तक इन लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, कई बार तिरंगा यात्रा निकाली। फिलहाल 46 दिन से नागपुर में अनशन पर हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार के रहने वाले और फिलहाल नागपुर में प्रदर्शन कर रहे बीरू राज बताते हैं, नागपुर में हम लोग 4 मार्च से अनशन पर हैं। यहाँ 250 के करीब बच्चे इकट्ठा हैं, लगभग सभी राज्य से आए हैं। 70 बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, कभी ट्रस्ट वाले आ गए, नहीं तो फिर यहाँ 1-2 मंदिर है, वहाँ भोजन वगैरह मिल जाता है। बाकी रहते खुले में ही हैं। कई बार हम लोग रोड पर चंदा मांगकर पैसा इकट्ठा करते हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय का पक्ष जानने के लिए हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनका जवाब आते ही स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। आपके लिए यह खबर लिखी है हमारे साथी गौरव ने। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल अल्लाह टॉप। शुक्रिया।